कहा जाता है कि जब मोर नृत्य करते हैं उनके नेत्रों से अश्रु बहते हैं। वही दूसरी ओर है हंस। कहा जाता है कि ये मरते समय भी कलरव करते हैं, अर्थात गाते हैं। कदाचित इसीलिए मोती के दाने हंस चुगता है, मोर ने। इसका एक ही सार है, जीवन में आप जो भी कार्य करें, बड़ा हो चाहे छोटा, प्रसन्नता के साथ करें। मन में कड़वाहट रख के नहीं, मन को दुखी करके नहीं। यदि इस संदर्भ में आपको कोई उदाहरण दूं तो किसी चित्रकार को देखिए। चित्रकार अपने चित्र में जो भी रंग भरता है, वही रंग प्रतिबिंब बनकर उसकी कला को रंगत देते हैं। स्मरण रखिएगा, प्रसन्नता के साथ जो भी कार्य करोगे वो बहुत अच्छा होता है। प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती हैं कुछ कहानियां, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं। पर सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा रहा, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे, तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधों पे डाल देंगे। परंतु इस सब का कारण केवल एक तत्व की कमी है 2.5 अक्षर की। कमी है प्रेम। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, न शस्त्रों के बल, न पाताल की गहराइयों में, न आकाश के तारों। तो ये प्रेम है का? कैसे पाया जाता है इसे? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यही समझाने का। तो आइए भागी बनिए इस यात्रा की, साक्षी बनिए प्रेम की इस भाव विभोर कर देने वाली महागाथा की, जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए आपको ना कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र। समुद्र मंथन के समय 2 रत्न प्राप्त हुए थे। पहला हलाहल, जिससे समस्त संसार के जीवों के प्राण बचाने के लिए महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था। और दूसरा अमृत, जो पात्र भर मात्रा में ही प्राप्त हुआ। कभी कभी जीवन में कुछ वस्तुएं जो आपको आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उपभोग करने के लिए आपके लिए विष सिद्ध हो सकती हैं। जैसे जल, आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में ये जल आ जाए तो आपके प्राण ले सकता है, किंतु परिश्रम के पश्चात पात्र भर शीतल जल से आप स्नान कर लो तो ये आपके शरीर के लिए अमृत है। परिश्रम के पश्चात आपके शरीर को एक पात्र भर के भोजन मिल जाए तो आपके शरीर के लिए अमृत है। किंतु यदि बिना कोई परिश्रम किए दिन रात आप केवल भोजन ही करते जाओ तो ये आपके लिए विष है। विष और अमृत आपके संसाधनों पर निर्भर करता है। कोई वस्तु आपके लिए विष भी हो सकती है, अमृत भी। निर्भर करता है कि आप उसका उपभोग किस प्रकार से करते हैं, किस मात्रा में करते हैं। मनुष्य में जब भी शक्ति आती है वह स्वयं को बलवान समझता है। शक्ति आती ही उसमें अहंकार भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है। कारण यह है कि वो एक सरल सी बात नहीं समझ पाता। ये सब जो है समय के कारण। समय से अधिक बलवान और कोई नहीं है। ये समय ही था जो रावण ने भक्ति से कैलाश को उठा लिया। ये समय ही था जिस कारण से रावण का अंत हुआ
साथ ही राक्षस कुल का अंत हुआ, साथ ही लंका भस्म हो गई। देखा जाए तो जन्म से अंत तक का ये जो समय है ये जीवन, किंतु इसमें भी जो समय आता है किसी कारण से आता है, जिसे हम जी सकते हैं, जिसे हम सीख सकते हैं। तो आज जो समय आपके हाथ में है उसे मुट्ठी में बांध लें, उसे सहेज के रखें, उसे संजोएं, उसका अनुभव करें, उससे सीखें। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। और इतना जान लीजिए कि भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है, जो होने वाला है, वो ना तो आप जानते हैं ना वो आपके वश में है। इसलिए आज अहंकार और अभिमान करके भविष्य का अनर्थ मत कीजिए, स्वयं का अनर्थ मत कीजिए। यही समय का अर्थ है। कभी आपने सोचा है कि वो क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? जैसे कि आप मार्ग से चल रहे हैं, पांव में मोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे जीवन में छोटी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती। देखिए, यदि एक चाक है जो टूटी हुई है, वो आपको मिट्टी के पात्र नहीं बनने देते। उसी प्रकार किसी से ईर्ष्या करना आपको महान नहीं बनने देता। मैं ऊंचा हूं और वो नीचा है, ये विचार कभी आपको ऊंचे उठने नहीं देता। मन से सारे विकार, ईर्ष्या, मोह, लोभ, लालच सब निकाल फेंकिए। इस सोच को बड़ा कीजिए, सकारात्मकता लाएं और पूर्ण समर्पण से कर्म करते जाएं। महानता और सफलता दोनों आपके कदम चूमेंगे। इतने आगे के विषय में सोचना चाहिए। अदूरदर्शिता अत्यंत श्रेष्ठ गुण है मनुष्य में, किंतु दूर की देखने में इतना मत उलझ जाइए कि निकट क्या है ये आप देख ही ना पाए। आज की छोड़ के अब केवल भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, ये अनुचित है। अब देखिए, योजना बनाइए किंतु उससे अधिक रहिए। इस क्षण का कुछ ज्ञात नहीं और आने वाले वर्षों के विषय में हम सोचते जाते हैं। मैं ये अनुभव करूंगा, ये आनंद प्राप्त करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये अनुचित है। योजित कीजिए, नियोजित कीजिए आज को, वर्तमान को, इस क्षण को। जीवन का वास्तविक आनंद भी यही है, जीवन जीने का सबसे अधिक श्रेष्ठ मार्ग भी यही। हमारे जीवन में जब भी हम पर कोई बड़ा उत्तरदायित्व आता है तो हम उससे दूर भागते हैं। स्पष्टीकरण ये देते हैं कि नहीं, इतना अधिक भार उठाने की शक्ति मुझ में है ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए, इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े, किंतु बरगद के वृक्ष जितना विशाल और घना वृक्ष और कोई नहीं है। निस्वार्थ भाव से संसार की वो सेवा करता है, छाया प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। और जब एक ऐसा समय आता है जब उस पे अत्यधिक भार आ जाता है तो वो टूट कर गिरता नहीं है, तब उसे अपने इस निस्वार्थ कर्म का फल मिलता है। वो निस्वार्थ कर्म जो उसने किया, उसके तनों से जो टहनियां निकलती हैं वो बेल बन जाती हैं। ये बेल धरा तक पहुंचती हैं और फिर उस बरगद के वृक्ष को सहारा देती है, वो टूट कर नहीं गिरता। इसी प्रकार आप भी जीवन में निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कीजिए, प्रेम कीजिए, सहायता कीजिए। जब आप पर अत्यधिक भार आ जाएगा तो यही सब लोग आपकी सहायता के लिए आएंगे, आपकी शक्ति बनेंगे और आप बरगद के वृक्ष की भांति महान और विशाल बन जाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।